हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रफल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग वर्ग तथा आयत पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने घन पर आधारित प्रश्नों को देखा था। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ फार्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत पर आधारित फार्मूले। ठीक है, तो पहला फार्मूला हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लोग ध्यान रखना है, जैसे ये आयत होता है, आयत का मतलब क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, उसको क्या बोला जाता है? आयत बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये दोनों भुजाएं, जैसे ये भुजा इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। ठीक है, तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उसको क्या बोला जाता है? आयत बोला जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, और परिमाप क्या होता है? टू कोष्टक में आपका हो जाए लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, और देखिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आप लोगों को बताया था कि परिमाप क्या होता है कि जैसे कोई भी चित्र होता है उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को आप लोग क्या कर लो? प्लस कर लो, तो क्या पता चलेगा? परिमाप पता चलेगा। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसकी सभी भुजाओं की लंबाई को आप लोग जोड़ लो तो भी क्या पता चलेगा? परिमाप पता चल जाएगा। समझे? अब एक फार्मूला और होता है, यहाँ से फार्मूला बना के ही लिखे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको यदि विकर्ण पूछा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाएगा? विकर्ण। आपसे पूछा जाए कि विकर्ण बताइएगा, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो आपका यहाँ पे लिखना है विकर्ण इक्वल टू आपको हो जाएगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या हो जाए? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे आयत पर आधारित। अब हम लोग देखेंगे वर्ग पर आधारित। ठीक है, तो इसका पहला फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। और देखिए, एक और होता है। ठीक है, एक तो क्या करने के, जैसे वर्ग की भुजा दे दी जाए आप लोग तो डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं भुजा स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर और होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। जैसे वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। समझे? अब देखो, भुजा अगर दे दी जाए आपको तो भुजा स्क्वायर आप लोग लगा सकते हैं। जैसे इसकी भुजा आपसे कह दे 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ, 10 का स्क्वायर कर लो। से आपको भुजा ना दी जाए, आपसे कहा जाए इसका विकर्ण दिया गया, विकर्ण दिया गया आपको 10 मीटर, तो विकर्ण से कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं वर्ग का परिमाप। क्या होता है? वर्ग का परिमाप, तो ये हो जाता है 4 गुणे भुजा हो जाएगा। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो इसमें ये 2 फार्मूले और इसके 3 फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और देखिए, स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है आपका 1000, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि उसकी भुजा होगी। ठीक है, तो आपकी वर्ग का क्षेत्रफल दिए गए, और वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका हो जाए भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा मान लो ए है, भुजा क्या है? ए, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब देखो, क्षेत्रफल दिया गया 1000, कितना दिया? 1000, तो इसकी जगह क्षेत्रफल की जगह हम लोग 1000 रख सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं इसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए का, तो स्क्वायर इधर आएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100 गुणे 10 हो जाएगा। 100 गुणे 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 100 का कितना बाहर निकाल सकते हैं हम लोग? 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा। कितना है? 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की संलग्न भुजाएं कह रहा है 15 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया, आपको पता होगा क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी? 12 और 15। ठीक है, तो इनका गुणा कर लो।
तो 12 और 15 गुणा करें, 15 दूनी 30, 3 15 एक 15, 180 और वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ऑप्शन में दिया ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं 180 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा कह रहा है आपकी 6 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण पूछा गया। अभी देखो वर्ग की भुजा दी गई आपसे, वर्ग की भुजा कितनी दी गई? 6 सेंटीमीटर। विकर्ण पूछा गया, तो आप लोग ध्यान रखना है कि वर्ग का विकर्ण पूछा गया। देखो आयत का विकर्ण तो आपको लिखा दिया था, वर्ग का विकर्ण नहीं लिखाया था, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा विकर्ण इक्वल टू √2 गुणा भुजा हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे विकर्ण पूछा जाए तो आपको क्या करना है? √2 गुणा भुजा कर लेना। ठीक है, तो वर्ग का क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और भुजा का मान कितना है? 6, तो ये हो जाएगा 6√2। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से कह रहे हैं ए व बी हो तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। जैसे आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई, जैसे ये दी गई लंबाई ए और बी दी गई, और हमसे कह रहे हैं इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो अभी आप लोगों को बताया था विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण इक्वल टू √ लंबाई स्क्वायर, क्या था? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही तो था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो √A² प्लस B²। तो आप लोग ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो ये पूरे पर √ लगा है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा √A² प्लस B²। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कह रहे लंबाई चौड़ाई क्रम से 5 और 8 हैं। तो देखिए अब यहाँ से आप लोगों को सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, कह रहे आयत की लंबाई दी गई और चौड़ाई दी गई। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लंबाई इक्वल टू कितनी कह रहा है? 8 सेंटीमीटर कह रहा है, और चौड़ाई इक्वल टू कितनी कह रहा है? आपकी चौड़ाई इक्वल टू आपका कह रहा है 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 गुणे 5 कर लो, तो 8 गुणे 5 करोगे तो ये हो जाए 40, और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, या सीधा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल कह रहा है 36 वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसकी लंबाई कह रहा है 9 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमसे कह रहा है कि लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी? लंबाई इक्वल टू आपकी हो जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया? 36, लंबाई दी गई 9, चौड़ाई कितनी दी? V। तो देखो V बराबर कितना है? 36/9, तो 9 से काटेंगे तो ये हो जाए 4, तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई पूछी गई तो वो हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, या आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो ये लंबाई सेंटीमीटर तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी आयत का परिमाप दिया गया, कह रहे हैं 28 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं उसकी एक भुजा कह रहा है 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखो क्षेत्रफल तभी आएगा जब आयत की दोनों भुजाएं पता हों। ठीक है, तो एक भुजा तो कह रहे हैं, तो दूसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया? आयत का परिमाप। क्या दिया गया? आयत का परिमाप, और परिमाप इक्वल टू कितना दिया गया आपका? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक भुजा मान लो, चाहे लंबाई मान लो, चाहे चौड़ाई मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पे हम लंबाई इक्वल टू लिख लें, या तो भुजा ही लिख लूँ। ठीक है, तो एक भुजा इक्वल टू आपकी दी गई, कितनी दी गई आपकी? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप दिए गए, और यहाँ पर क्या दी गई? एक भुजा दी गई। हमसे क्या करें कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पूछा गया, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे आयत का परिमाप का फॉर्मूला। आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है? देखो लंबाई टू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो परिमाप कितना दिया? 28, तो 28 रख देंगे। टू लंबाई, देखो या तो लंबाई समझो या चौड़ाई समझो, कुछ भी समझो। यहाँ पे एक जगह हम लोग 8 लेके दे रहे हैं, दूसरी जगह कितना रहेगा? V, क्योंकि लंबाई की जगह हमने कितना लिख दिया? 8, तो दूसरी जगह कितना रहेगा? V रहेगा। इसका मान हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 का भाग करेंगे, 28 में 14 हो जाएगा, तो 14 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस V हो जाएगा। तो 8 इधर आएगा, 14 माइनस 8 इक्वल टू कितना है? V। तो V बराबर 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा।
तो यहाँ पे जो 6 आया वो क्या आया, चौड़ाई मान लो। यहाँ पे चौड़ाई इक्वल टू कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई। तो हमसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इक्वल टू आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ गई थी आपकी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी थी 6, तो 8 गुणे 6 कर लो तो 48 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई कह रहा है दी गई है। तो आयत का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो 8 में का फर्स्ट पार्ट आपका ए नंबर कह रहा है 10 सेंटीमीटर और कह रहा है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितनी 10 प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 10 और 3 कितने 13 और 13 दूनी 26 सेंटीमीटर आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड बी नंबर कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पे लिखना है आयत का परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई हो जाएगा आपका 3 प्लस 2, तो ये हो जाए 2 और 3 2 कितना है 5, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर बन जाएगा इसका आंसर। तो ये था 8 का आपका ए और बी, तो दोनों का आंसर आ गया। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई कह रहा है 16 सेंटीमीटर और इसका परिमाप कह रहा है 40 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई व आपका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो लंबाई इक्वल टू आपकी दी गई, लंबाई कितनी दी गई आपकी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप इक्वल टू कितना दिया गया आपका 40 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया 40 और 2 लंबाई का मान कितना दिया 16, चौड़ाई दी गई तो 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 बराबर कितना है 16 प्लस v। अब देखो इधर आएगा तो 20 माइनस 16 इक्वल टू कितना है v हो जाएगा। तो 20 में 16 गया, कितना बचेगा आपका 4, तो v का मतलब हो जाएगा चौड़ाई इक्वल टू कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल भी याद करना है। तो यहाँ पे लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी, पहले ही देखो लंबाई दी गई तो 16 और चौड़ाई कितनी आ गई 4, तो 16 गुणे 4 कर लो तो ये हो जाए 64 और आपका हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाए 64 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपके दो क्वेश्चन दिए, ए कह रहा है आपका 3 सेंटीमीटर, बी कह रहा है 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो ए नंबर क्या कह रहा है, इसकी भुजा इक्वल टू कितनी कह रहा है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए का आंसर। अब देखो वी नंबर क्या कह रहा है, वी नंबर में भुजा बराबर कितनी कह रहा है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या तो आप लोग इसको वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब भुजा कह रहा है कि 2 गुना कर दिए जाए। तो वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखें 11 नंबर का ए पार्ट। तो यहाँ पे भुजा इक्वल टू आपको माननी पड़ेगी, भुजा इक्वल टू मान लीजिएगा x। कितना मान लिया x। तो अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। अब हमसे कह रहे हैं कि भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पे पुनः भुजा इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी हो जाएगी 2x। 2 गुना करोगे तो कितना है 2x हो जाएगा। तो अब निकालो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर 2 का वर्ग 4x स्क्वायर। तो देखो पिछले क्षेत्रफल से यदि हम लोग तुलना करेंगे तो पिछला क्षेत्रफल कितना था x स्क्वायर था। अब ये वाला क्षेत्रफल कितना है 4x स्क्वायर हो गया। देखो x स्क्वायर दोनों में सेम है लेकिन इसमें 4 ज़्यादा आ गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये कितने गुना हो जाएगा 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, तो हमसे वही कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ यदि भुजा 2 गुनी कर दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो ये था ए पार्ट। इसी तरह हम लोग देखते हैं बी पार्ट। कह
कह रहे भुजा को आधा कर दो, तो आधा करोगे तो मतलब ये हो जाएगा, जैसे मान चलो भुजा इक्वल टू आप मान लो कितनी है x है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो पुनः देखो भुजा क्या कह रहा है आधी कर दे, ठीक है। पुनः तो पुनः लिख लो या प्रश्नानुसार लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार इसमें क्या कह रहा है भुजा कितनी कर दो आधी कर दो, तो यहाँ पे निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो x बटे 2 का स्क्वायर, तो x बटे 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। देखो अब क्षेत्रफल की यहाँ पे तुलना करो, देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर बटे 4 है, तो इसमें 4 का भाग लग रहा है, ठीक है। 4 का भाग लग रहा है कि मतलब क्या हुआ ये चौथाई हिस्सा रह जाएगा। जैसे यहाँ पे यदि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जैसे मान के चलो ठीक है 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उसका चौथाई रह जाएगा, ठीक है। 4 का भाग लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथाई। कितना रह जाएगा चौथाई रह जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 8 वर्ग मीटर में कह रहे हैं वर्ग सेंटीमीटर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि देखो क्या दिए 8 वर्ग मीटर दिए गए, अब इसको कह रहे हैं सेंटीमीटर में बदलना है। देखो वर्ग लगा है ना वर्ग, तो 2 बार करना होगा। देखो एक बार जैसे आपका लिखा हुआ ऐसे 8 मीटर लिखा हो, कितना लिखो 8 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे 8 गुणा 100 कर दोगे, तो ये हो जाए 800 सेंटीमीटर। लेकिन वर्ग लगा तो क्या करना होगा 100 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। वर्ग लगा होगा तो क्या करना होगा 100 का स्क्वायर करना होगा, ध्यान रखना है आप लोग। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे करना होगा 100 का स्क्वायर इंटू आपको हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस में बन जाएगा सेंटीमीटर, तो 800 का स्क्वायर करो कितना ये आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 80,000 वर्ग सेंटीमीटर। 4 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना है आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप कह रहा है 64 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे परिमाप दिए गए, परिमाप इक्वल टू कितना दिया 64 मीटर दिए गए। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले वर्ग का परिमाप, क्या लगाएंगे वर्ग का परिमाप इक्वल टू आपको हो जाता है 4 गुणे भुजा, क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो देखो परिमाप की जगह वैल्यू रख दो, तो ये हो जाए 64 इक्वल टू 4 गुणे भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो अब 4 का भाग करो तो 16 हो जाएगा। तो भुजा इक्वल टू कितनी आ जाएगी इसकी 16 सेंटीमीटर, मीटर, क्योंकि मीटर दिया तो 16 मीटर आएगी, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ आपका भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है भुजा स्क्वायर, 16 का वर्ग कर दो। अब 16 का वर्ग कितना होता है 256, और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा किस में थी मीटर में, तो ये हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने वर्ग और आयत पर आधारित प्रश्नों को देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।